जुले सलाम नमस्कार। मेरा नाम है स्मनला दुर्जे नुरबू। मैं प्रदेश युवा कांग्रेस लद्दाख का अध्यक्ष हूं और आज सुबह सुबह हमारे लद्दाख के नुब्रा रीजन के कांग्रेस के प्रेसिडेंट की तरफ से मुझे फ़ोन आया और कहा कि नुब्रा में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सिलसिले में लोगों में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो रखी है। तो उस चीज़ को सुनने के लिए यहाँ से जो लोग काउंसिल में गए हैं, लोकल काउंसिल में काउंसिलर्स बन के इलेक्ट होके, वो यहाँ सुनने नहीं आ रहे हैं। तो क्योंकि मैं भी ऑपोजिशन में उसी काउंसिल में एक इलेक्टेड मेंबर हूँ, तो मुझे आके देखने को उन्होंने कहा और देखा कि नुब्रा के हमारे लोग क्यों परेशान है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो एक कोड ऑफ कंडक्ट के बीच इलेक्शन से जस्ट पहले एकदम से रेवेन्यू का एक काम, हर किसी की ज़मीन पे जाके उसको नापने का, उसका नक्शा बनाने का, एक प्राइवेट कंपनी को ठेके पे देकर डिजिटल ड्राइंग्स बनाने की एक जो प्रक्रिया शुरू हो रखी है, उसको लेकर हमारे नुब्रा के लोगों में बहुत सारी आशंकाएं पैदा हो रखी है। तो उसके वजह से लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी ये क्यों कर रहे हैं, या कोई ऐसा क्यों नहीं आ रहा है यूटी प्रशासन की तरफ से या काउंसिल की तरफ से जो आके उनको आश्वासन दे रहे हैं या उनको समझा रहे हैं कि भाई हमारे ज़मीनों के साथ होने क्या वाला है, क्यों इतनी हड़बड़ी में नक्शे बनाए जा रहे हैं, डिजिटल मैपिंग हो रहा है। उन ज़मीनों का क्या होगा जो हमारे बाप दादाएं कल्टीवेट कर रहे हैं, वहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं, खेत लगा रहे हैं और जहाँ पे बरसों से काम कर रहे हैं, पर अगर कागज़ उनका ढंग से नहीं बना हो तो क्या एकदम से उनकी ज़मीन छीन ली जाएगी? उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि ये एक रूटीन काम होगा, लेकिन वो चीज़ बताने के लिए यहाँ कौन आएगा? यहीं से इलेक्ट हुए हमारे काउंसलर्स, बीजेपी पार्टी के काउंसलर्स जो काउंसिल में हैं, वो काउंसिल जो इन सारे ज़मीन का कहते हैं कि मालिक है, वो भी यहाँ बताने नहीं आ रहे हैं, ना सुनने आ रहे हैं, ना यूटी प्रशासन की तरफ से कोई क्लियर करके यहाँ तक मैसेज पहुँचा रहे हैं कि ये एकदम से हड़बड़ी में क्यों मैपिंग हो रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है। तो ये नुब्रा वालों की एक बहुत बड़ा डिमांड है यूटी प्रशासन से, एलजी साहब से, रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब से, एडवाइज़र साहब से कि या तो क्लियर करें, पहले सेटलमेंट करें। जो रेवेन्यू का एक प्रोसेस होता है, गांव-गांव जाके सेटलमेंट करें कि कौन सी ज़मीन किसके नाम है, या किसी के पास पोजीशन है लेकिन नाम अभी कागज़ पूरा नहीं बना है। वो सारा क्लियर करने के बाद फिर अगर मैपिंग करेंगे तो इस तरह की लोगों में कन्फ्यूजन पैदा होने का कोई भी उस तरह की गुंजाइश नहीं रहेगी और लोग इस तरह से परेशान नहीं होंगे। लोग इस तरह से ये नहीं सोचेंगे कि कुछ हमारे खिलाफ किया जा रहा है। तो ये बहुत ही दुखद बात है। और नौतोड़ की बहुत ज़मीन है, नुब्रा में बहुत ज़मीन होने की वजह से नौतोड़ पे अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा के एक घर बनाया हो, एक खेत बनाया हो, होटल बनाया हो, कुछ भी बनाया हो, सरकार के होते हुए बनाया है, किसी से छुपा के अंधेरे में नहीं बनाया है। तो अगर एकदम से अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट आके ये कहें कि इसका पूरा कागज़ आपके पास नहीं है, इसको हटाया जाएगा, तोड़ा जाएगा, या ये स्टेट लैंड बन जाएगा, तो फिर उनकी ज़िंदगी भर की कमाई का क्या होगा? एक प्रोसेस चलते आ रहा है नौतोड़ को लेके, एक प्रोसेस चलते आ रहा है हमारे अपने लोगों के, जनजातीय लोगों के जीने के तरीके के साथ। जैसे कि अभी परतापुर में हमारे एक बाशिंदे ने बताया कि कुछ ज़मीन ऐसे हैं जो पूरे गांव की है, उस ज़मीन पे किसी एक का हक नहीं है, किसी एक के नाम पे नहीं है। जिसको भी जब लकड़ी की ज़रूरत पड़े, जिसको भी जब घास की ज़रूरत पड़े, वहाँ से आके लेके जा सकते हैं। एक हार्मनी के साथ, भाईचारा के साथ सब लोग उस ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। अब वो किसी के नाम पे है नहीं, तो क्या वो अब स्टेट लैंड बन जाएगा? क्या उसको ज़मीन उस ज़मीन को सरकार कहेगी कि हमारी है? क्या होगा? उम्मीद तो हम यही करते हैं कि लोगों के विरुद्ध जाकर यूटी प्रशासन कुछ नहीं करेगी, लेकिन इस चीज़ को बताने के लिए कोई तो आए हमारे लोगों को। अभी क्या ये करना ज़रूरी है इलेक्शन से जस्ट पहले? उस समय पे जब पूरा लद्दाख एकजुट होकर सोनम वांगचुक जी के, एपेक्स बॉडी के, केडीए के कायदात में हम लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन, हमारे कल्चर, हमारे लोग, जनजातीय लोगों की रहन सहन का ढंग और हमारे वातावरण को बचाने की ज़रूरत है।
क्या इसको स्टेट लैंड घोषित करके प्राइवेट कंपनियों को तो नहीं देने वाले हैं आप लोग? इतनी ही हड़बड़ी के साथ, इतनी ही अर्जेंसी के साथ आप लोगों ने हमारे जवानों के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स क्यों नहीं बनाए? इतनी ही जल्दी में, इतनी ही इंपॉर्टेंस के साथ आप लोगों ने हमारे यहाँ पे जितने भी लोगों की डिमांड्स है, 6 शेड्यूल को लेकर, जॉब्स को लेकर, पीएससी को लेकर, लोकसभा का तो चलो 26 के बाद होगा, इन सब पे आप लोगों ने क्यों कार्यवाही नहीं किया? इतनी ही हड़बड़ी के साथ कुछ नहीं हो पाता तो आप लोग यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम अपने रहने के लिए एक ऑफिस, एक सेक्रेटेरिएट तो बना सकते थे। 5 साल हो गए, वो भी नहीं बना पाए। जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल ने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा था, उसी में आके घुसकर आप लोग बैठे हुए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नुब्रा जैसी इतनी सुंदर जगह पे आकर मैं एक पहाड़ के सामने, एक नदी के सामने, यहाँ के सुंदर वाइट सैंड ड्यून्स के सामने बैठकर, खड़े होकर क्यों वीडियो नहीं बना रहा हूँ? इस अधूरे से सीमेंट के बिल्डिंग के सामने खड़े होकर क्यों बोल रहा हूँ? वो इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो बिल्डिंग है, ये नुब्रा के बीजेपी का ऑफिस बन रहा है। नुब्रा में जो बीजेपी पार्टी है, यहाँ पे नुब्रा के लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि बीजेपी को आप लोग सब मिल के अगर वोट देंगे तो हम लोग आने वाले इलेक्शन से पहले, आने वाले 5 साल में नुब्रा को डिस्ट्रिक्ट घोषित करेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट आ चुका है, 5 साल गुजर चुका है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट घोषित बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया। लेकिन फिर भी यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने नुब्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कर ये एक बिल्डिंग बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। और इसके सामने खड़े होकर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जमीन भी नौतोड़ है, ये ऑफिस भी नौतोड़ पे बना है। अगर पूरे नुब्रा में लोगों के नौतोड़ पे कोई भी किसी ने खर्चा करके घर, जमीन पे होटल या खेत कुछ भी बनाया हो, पेड़ लगाए हो, उन पे अगर जरा सा भी एक्शन लिया जाएगा तो इस नौतोड़ पे बनाए हुए बीजेपी के ऑफिस पे भी एक्शन लिया जाना चाहिए। जुले, नमस्कार, सलाम।